हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों 13 मई 2020 जितने भी दिन भर की करंट अफेयर हैं, हर रोज आप लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। डेली करंट अफेयर की सीरीज 9 बजे हर रोज मॉर्निंग में आपको मिल जाती है। तो इसलिए अगर आप नए साथी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली करंट अफेयर, वीकली, मंथली और 6 मंथ और 1 साल की सारी करंट अफेयर आपको मिलती रहें। उसके साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सभी सब्जेक्टों की वीडियोज भी आपको दिन भर यहाँ पर मिलती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, आरबीआई द्वारा नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सवर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? 20.45, 30.45, 40.45 या 50.45 टन। तो आपका आंसर रहेगा सी, 40.45 टन सवर्ण भंडार में वृद्धि दर्ज की गई है आरबीआई के द्वारा 2019-20 के दौरान। भारत सरकार के आदेश पर आरबीआई हर साल विदेशों से बड़े स्तर के ऊपर स्वर्ण भंडार का आयात करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने घर बैठे हुए प्राथमिकी दर्ज करवाने के एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? दोस्तों, आपको पता होगा दुनिया के ज्यादातर देशों के अंदर यह व्यवस्था ऑलरेडी है, लेकिन भारत इसमें बहुत पीछे था। भारत के अंदर आपने देखा होगा, जब भी कोई अपराध होता है तो जिन लोगों के साथ अन्याय होता है वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती, क्योंकि जो अपराध करने वाला पक्ष होता है वो इतना मजबूत होता है, इतना ताकतवर होता है कि पुलिस विभाग से लेकर के नेतागिरी तक हर जगह उसकी पहुंच होती है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, काफी सारे लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं होती है, और जिनकी होती है उनके महीनों लग जाते हैं। तो इसलिए भारत के अंदर पहला एकमात्र ऐसा राज्य अभी बना है एफआईआर आपके द्वार योजना, जिसमें लॉन्च की है बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो आपका आंसर यहाँ होगा सी, यानी मध्य प्रदेश। भारत का मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। अगर आप 100 नंबर पे कॉल करते हैं तो पुलिस वाली गाड़ी आपके घर जाएगी और वहां पर आपकी एफआईआर लिखी जाएगी। ये एक नई शुरुआत देश के अंदर, एक नया सा, आप लोगों को देखा होगा क्राइम के मामले में काफी चीजें ये होंगी। इससे जुड़े हुए कई सारी चीजें और होती हैं, जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर जीरो एफआईआर क्या होती है। बहुत सारी टर्म ऐसी होती हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। जीरो एफआईआर क्या होती है? जैसे मान लो इस क्षेत्र में किसी के साथ अपराध हुआ है और जो क्राइम करने वाला है उसकी यहाँ बहुत ज्यादा ताकत है, तो जिसके साथ अन्याय हुआ है वो व्यक्ति अपने दूर के किसी शहर में जाकर के यहाँ पर वो एफआईआर दर्ज करा देगा, और इस एफआईआर जो यहाँ दर्ज होगी इसको जीरो एफआईआर कहेंगे। यहाँ वो एफआईआर दर्ज हो जाएगी, यहाँ का पुलिस स्टेशन उस एफआईआर को दर्ज होने के बाद कार्रवाई के लिए फिर यहाँ भेज देगा। तो इस तरीके से बहुत सारी टर्म आपके सामने होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, भारत के अंदर 21वीं सदी का सबसे बड़ा अभियान माना जाता है इन्वेस्टमेंट के मामले में। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रुपए के पैकेज जारी किया है? दोस्तों, 20 लाख करोड़, 10 लाख, 30 लाख या 5 लाख? आपका आंसर होगा ए, 20 लाख करोड़। सोच के देखिए, बहुत बड़ा, ह्यूज ह्यूज अमाउंट होता है। ए आंसर होगा। 20 लाख करोड़ की अगर बात करें तो पूरे भारत की जीडीपी का यह 10% है। पूरे इंडिया की जीडीपी का 10% है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड 19 से लड़ने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है, जो देश के लिए एक नई ऊर्जा फूंकने के लिए एक बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का संबंध किन क्षेत्रों से रहेगा? लघु उद्योग, दीर्घ उद्योग, एसएमई या फिर सभी? तो आपका आंसर होगा सभी, ऑल ऑफ द अबोव। दीर्घ उद्योग, लघु उद्योग, एसएमईज, मजदूर, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, सबको इसके तरीके से पैसा साथ राहत दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा
आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख तक बढ़ा दी गई है? दोस्तों, जब से कोविड-19 आया है, समाज के अंदर जो गरीब तबका है, मज़दूर है, कामगार हैं, उनके पास अनाज की दिक्कत आई और उन लोगों को ये अनाज जो राशन कार्ड के थ्रू, पीडीएस प्रणाली के थ्रू जब मिलता है, उसके बारे में फैसला किया गया कि आधार नंबर के बिना अगर लिंक नहीं है, तो भी उनको आप बाँटोगे और ये जो तारीख है, डेडलाइन है, इसको बढ़ा दिया गया है और अब इसको 30 सितंबर कर दिया गया है। ये कोविड-19 के इफ़ेक्ट की वजह से इस डेट को एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फीडचेस.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम कर लिया है? नेपाल, चीन, रूस, पाकिस्तान। तो आपका आंसर होगा चाइना। चाइना ने अपने नाम किया है। इंडिया की अगर बात करें, तो इंडिया को इसमें 5वां नंबर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 मई, 10 मई, 22 अप्रैल और 15 जून। यहाँ आपका आंसर होगा 12 मई। इंटरनेशनल लेवल पर नाइटिंगेल के नाम से ये दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर 1965 ईस्वी से इस दिन को मनाया जाता रहा है। आज के समय आप देखोगे पूरी दुनिया जब कोविड-19 कोरोना से लड़ रही है, तो यही डॉक्टर, नर्स या ऐसा डिपार्टमेंट है जो अपने आप को फ्रंट वॉरियर के रूप में खुद बीमार होकर के, खुद महामारी को लेकर के समाज को, देश की जनता को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 12 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? कितने राज्यों को? 20, 25, 10 या 14? तो आपका आंसर डी होगा। 14 आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। डी आंसर होगा। 14 राज्यों को यह दिया गया है राजस्व घाटा अनुदान। ऐसे समय जारी किया जाता है जब सरकार, 2 राज्य सरकार और सेंटर सरकारों को जो टैक्स मिलता है, तो राज्य सरकार और सेंटर सरकारों को जो टैक्स की आमदनी होती है, अगर उसकी वजह से किसी राज्य सरकार को घाटा हो जाता है, तो सेंटर सरकार उसके राजस्व घाटा अनुदान के रूप में रुपए जारी करता है। महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, पंजाब सरकार हो, कई सारी सरकारों को यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा एआईआईबी जो चाइना के अधिकार क्षेत्र वाला एक बड़ा बैंक है अंतर्राष्ट्रीय, तो इसका हमने कल भी डिस्कस किया था। उसने कितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकाल उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना संबंध समझौते पर भारत के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका आंसर 500 मिलियन डॉलर, 300, 400, 600। तो आपका आंसर यहाँ ए हो जाएगा, 500 मिलियन डॉलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन से देश की सेना के सैनिकों के बीच सीमा पर भिड़ंत हुई है? दोस्तों, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, मालदीव। तो हाल ही में भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में कुछ मुठभेड़ सेना के सैन्य जवानों के बीच में सीमा पर हुई है, जो एक बार फिर दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी दिखाती है। तो आपका आंसर यहाँ पर ये रह जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर जो भी करंट अफेयर होगी, नई वीडियो होगी, उसकी आपको जानकारी मिलती रहेगी।